साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, करे जतन सोई परलोक समारा। करे जतन सोई परलोक समारा। लोक और परलोक, जब तक लोक को हम लोग नहीं समझेंगे, लोक लज्जा, मान सम्मान, आदर कदर, लौकिक व्यवस्था को जब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे तो हम लोग परलोक को क्या संवार पाएंगे। परलोक संवारने का मतलब है कि अंत गति को जब प्राप्त करते हैं मानव, जब ईश्वर परमात्मा इस देहिक लीला को समाप्त करते हैं, ईश्वर में विलीन जब होते हैं, परमात्मा के धाम में सतलोक में जब जाते हैं जीव, तो यादगार बन करके रह जाता है। लोक जब संभला हुआ होता है, यादगार बन करके रह जाता है कि फलाना बाबू गए, किंतु उनका कार्य क्षेत्र बहुत अति उत्तम रहा, सभी के साथ आदर कदर मान सम्मान सहानुभूति के साथ सम्मानित जीवन व्यतीत किए, नाम रोशन होता है। जो लौकिक व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं उसका अधोगति होता है, दुर्गति होता है, दुर्गंजन होता है। जिस प्रकार कुम्हार का मिट्टी का घड़ा बर्तन होता है, जब तक पकाया नहीं जाए तो पानी नहीं रख पाएंगे उनमें, अब पानी रखेंगे तो गल जाएगा। तो अपने जीवन में परिपक्व होने के लिए साधन का धाम और मोक्ष का द्वार यह जीवन है। गुरु जब करते हैं तो गुरु के प्रचंड अग्निदाह ताप से जीवन परिपक्व हो जाता है, हर प्रकार की उलझनों की सामना करने में सक्षम होते हैं मानव जीवन। आज घर परिवार में गृह कलेश के संबंध में आज का विचार को व्यक्त कर रहे हैं। गृह कलेश का जब तक निवारण नहीं हो सकेगा, समाधान नहीं कर पाएंगे, तब तक कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। स्त्री तथा पुरुष दोनों की अहम अधिकार है, मौलिक अधिकार है एक दूसरे की सम्मान करना, कदर करना, सम्मान। तो अगर सम्मान के बजाय और अपमान अगर होने लगता है तो आपसी प्रेम बिखर जाता है, टूट जाता है। जिस प्रकार मोती का माला टूट जाने से तो बिखर जाता है। हीरा रतन जतन से रखना, प्रेम की ताला लगाई हो। स्वर्णकार के दुकान में, ज्वेलर्स के दुकान में सोना चांदी ये आभूषण बना हुआ शोकेस अलमारी में रखा होता है, जो बाहरी से दिखाई पड़ता है, किंतु हीरा वह बाहर में रखा नहीं रहता है। शोकेस में हीरा जवाहरात वो अंदर पैक में रहता है। जब पूछता है कोई कस्टमर कि हीरा है भाई, जवाहरात है, हीरा मोती, तब पूछने पर तब निकाल करके देते हैं। ठीक इसी प्रकार यह हीरा रतन गमैने जग से जाय छो हो भैया, ये जीवन ये हीरा रतन का खान है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरी पानी पैठ, बक बेचारे क्या करे और रहे किनारे बैठ। जब तक अंतर हृदय जगत संसार में हम डुबकी नहीं लगाएंगे, गोता नहीं लगाएंगे, तब तक ये हीरा हम रतन प्राप्त नहीं हो सकेगा। तब मौलिक अधिकार जीवन का संबंध में, कोई दूर देश जाते हैं कमाने के लिए, स्त्री घर में रह जाती है, समझा बुझा देते हैं कि जाते हैं आखिर बाल बच्चों का जीवन का परवरिश के हेतु, तो कमाना कोरना तो ज़रूरत है। पति पत्नी की विचार भावनाओं के अंतर्गत
बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। कोई पत्नी है, कोई सर्विस में है, वो भी बाहर जाती है। किंतु दोनों का मिलन का अवधि है, उम्र है। जिस प्रकार से जीवन का उम्र है 70 साल, 80 साल, 100 साल तक में समाप्त होता है जीवन, तो मिलन का भी अवधि होता है, अवधि। जिस प्रकार चालीसवां मनाते हैं, कब्रिस्तान में जाकर के चालीसवां, तो चालीसवां का मतलब क्या होता है? अवधि है, वह एक 40 दिन का अवधि है। वह अवधि है 40 वर्ष का, जवानी का। 40 वर्ष में जवानी में किसी को नहीं पहचाने, भाई भाई से तकरार, मार पछाड़, बवाल किए, जवानी का कसूर था, इंसान का कोई कसूर नहीं है। जिस प्रकार मौसम के आधार पर अंतर्गत ठंडी, गर्मी, बरसात का अवधि होता है, ठीक इसी प्रकार जीवन का एक बवाल करने का भी एक अवधि माना जाता है। वही 60 के पार होने पर समझदारी आ जाता है उनको। 20 साल की उम्र में वो लड़कपन माना जाता है, बालबोध माने जाते हैं। तो 40 तो सप्ताह में 40 दिन जो है, 40 अगर दूर देश जाते हैं कमाने के लिए, तो 40 दिन में कम से कम 40 घंटा का समय आ करके अपने परिवार में देना चाहिए। स्त्रियों के विचार को, शांत भाव विचार, आदर, प्रेम के लिए 40 दिन में कम से कम 40 घंटा का समय, चाहे 40 घंटा का समय परिवार में देना चाहिए, ताकि तब अवधि पूर्ण होगा स्त्री का और पुरुष का मन का, विचार, भावनाओं का। तब तक अगर हम 40 दिन अगर बाहर में ही रहते हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों की आपसी मेल प्रेम अगर नहीं होता है, इसके दरमियान अगर बाय चांस अगर मन अगर डगमग होने लगे, कोई संबंध अगर प्रेम का हो जाए, तो संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध एक दूसरे की मन की मिलन को कहते हैं संबंध। मन व्यग्र हो गया, व्याकुल हो गया, रहने का क्षमता सीमा समाप्त हो जाने से एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए मन बेचैन होता है। अगर बना लेते हैं तो इसमें दोनों पक्षों की लोग, स्त्री पुरुष दोनों को धीरज, सब्र और समझदारी की आवश्यकता होता है। हम एक दूसरे पर हिंसक विचार व्यक्त करते रहेंगे, प्रयोग करेंगे हिंसा का, क्रोध का, अभिमान का, घमंड का, तो अपने अंतर हृदय में भी झांक करके एक बार समझ लेना चाहिए। जितना समय माता पिता का हम लोगों में बनाने में लगा है, कुम्हार पंडित के समान बर्तन बनाने में, तो उतना समय हम लोग समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत ऐसे घर परिवार में, घर में आती है दुल्हन, दुल्हन को समझदारी नहीं होता है कि हम दुल्हन का मतलब क्या होता है। सासू माँ को भी समझदारी नहीं होता है कि सासू माँ का उत्तम अधिकार क्या है, दायित्व क्या है। निर्वहन करने में असमर्थ रहती है। कुछ समय, 40 दिन समय तो समझने में लग जाता है, बुझने में लगता है, दूसरे को परखने में लग जाता है। तब तक में कोई सासू माँ अब पुत्र वधू को अगर चाल उल्टा अगर सिखा दे चलने के लिए कि हम अपने पति देव से इसी प्रकार तिरस्कारित विचार भावनाओं के अंतर में अपने वर्चस्व कायम करने के लिए अगर हम करते रहे हैं, तो तुम भी ऐसा करो, तो इसको घोर मान हनन माना जाता है। सत व्रत में आप हो अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। एक पत्नी
अपने पति को जलील करने के लिए वह कह दी, ठेल दी लात लेकर के कि कौन, क्या वैल्यू है आपका, कौन चीज़ है आपके पास। पति को लग गया बहुत बड़ा चोट। पड़ोसी को जाकर के, वृद्ध थी पड़ोसी महिला, देखिए ना ऐसी ऐसी बात है। पड़ोसी महिला, वृद्ध महिला बोली कि पति पत्नी में ऐसे खटपट अटपट होता है, किंतु ये नीचे गिराने का, कमज़ोर करने की व्यवस्था है। इसलिए हीरा अंतर में होता है, अंदर में रखा होने पर, किंतु उसका मोल कम नहीं होता है, ज्यों का त्यों पड़ा ही रहता है। तो सारे बुराई आगे आगे चलता है और अच्छाई पीछे पीछे चलता है। जिस प्रकार एक मुर्दा को, मैयत को दफनाने के लिए हम लोग जब जाते हैं, तब मुर्दा आगे आगे और जिंदा पीछे पीछे। ठीक इसी प्रकार चार कहार होता है ले जाने वाला कंधा पर। चार का बोल क्या है? 4 पहर 64 घड़ी, कौन घड़ी नारी पुरुष पर चढ़ी। 4 पहर का मोल है, इसलिए चारे कहारी लगता है उसमें। चंचल चित्त को थीर कर, चौथे में चित आन, संत सुधारस पान कर, आवागमन पहचान। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, कोई इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता द्वैत कुछ नहीं रहेगी। अस्मनंदिर चाहिए पाखंड अहंकार, जिनके पट हो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजनी चाहिए। झूठ और चोरी, चुगली, धोखा, छल, ये सभी जीवन का बहुत बड़ा महाशत्रु है। मेरा शत्रु कोई नहीं तो पड़ोसी है, ना पुत्र है, कोई नहीं। हम अपने आप का शत्रु हम लोग स्वयं हैं, जो अपना आप का भुक्तभोगी बनते हैं अपने कर्मों के फल पाने के लिए। हरदम रहो तैयार निज कर्मों की फल पाने के लिए, कुछ तो समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तो ही लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पूत पवन सुतनामा। जय 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 विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हम लोग जब जाते हैं बजरंग बली के नज़दीक में फूल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए चढ़ाते हैं, पान निवेद्य चढ़ाते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, तो निरंतर सदैव करते रहे हैं पूजा व्रत पाठ आदि इत्यादि, किंतु कुमति का नाश हुआ है नहीं, तो जीवन का विकास होगा कहाँ से। खेत का अगर जंगल को कमाया नहीं जाए तो फसल में वृद्धि होगा कहाँ से। इसलिए करू सत्संग भरम गर तोरू, ये हम लोगों के जीवन में एक भरम का ग्रास में हम लोग पड़े हैं। एक बित्ता में 12 उंगली होता है। जब कोई मर जाता है तो 13 दिन में कर्म क्रिया करते हैं। 12 उंगली, 12 का मतलब ये जीवन लीला समाप्त हो गया। अब ये निकल गया कुलवंश से, इसलिए 13 में कर्म क्रिया समापत। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करे तस फल चाखा। तो कर्म क्या करना चाहिए? एक भाई से एक भाई को विद्रोह, बूढ़ा पुराना के मुँह से सुने थे। भाई भैयारी भैंसी के सींग, जखनी जन्मल तखनी भीन। हमें कहलिए हे हो, तो से तो बोले छो बड़ा जोरो से बोले छो। अब बहिनियारी भैंसी के सींग नहीं होले, जखनी जन्मल तखनी भीन नहीं होले। बहन तो बेटी है। जब विवाह शादी करा देते हैं तो कौन गांव में किसको शादी होता है,
कैसा वर दुल्हा किसको कैसा मिलता है, कोई आने देगा चाहे नहीं जाने देगा। तो बहिन बहिनियारी भैंसी के सिंह तो नहीं होले हो, कल के हाँ हाँ होले। तो जान बुझ नर करही डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। हम लोग नरकगामी बने हैं, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, एक दूसरे की दिल को हम जीत नहीं लेंगे, तब तक कल्याण कदापि नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।